नमस्कार दोस्तों, टेक्सैवी में आपका स्वागत है। आपने वाईफाई 6 यानी कि वाईफाई 6 के बारे में ज़रूर सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बहुत जल्द ही आप इसके बारे में आपको सुनने को मिलेगा। तो आखिर ये वाईफाई 6 आखिर होता क्या है, और आपने इससे पहले के वाईफाई 1 से 5 तक के बारे में क्यों नहीं सुना है अभी तक, और ये वाईफाई 6 जो है वो हमें क्या क्या बेनिफिट देगा, आइए जानते हैं इस एपिसोड में। दोस्तों, जो हमारा वाईफाई राउटर है वो आपने देखा ही होगा कि अपने पुराने अवतार से लेके अब तक पहले वो एक एंटीना के साथ आता था, फिर 2 एंटीना के साथ, फिर 3 और 4, और बढ़ते बढ़ते अभी आजकल ये उड़न दस्तरी के जैसे लगने लगा है। इन सभी राउटर्स में न सिर्फ शेप का और दिखावे का फ़र्क आया है, बल्कि इसके अंदर भी बहुत कुछ बदलाव आया है। जितने भी हमारे वाईफाई डिवाइसेस हैं वो इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए वाईफाई के राउटर से ही जुड़ते हैं, और इसके लिए वाईफाई के राउटर से उसको कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी होता है। इसको कम्युनिकेट करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल एस्टेब्लिश किए गए हैं, यानी कि कुछ मापदंड बनाए गए हैं ताकि हर डिवाइस राउटर के साथ बिना किसी प्रॉब्लम के कनेक्ट हो सके। ये मापदंड हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, ये एक बॉडी IEEE जिसको बोलते हैं, यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स, ये बनाती आई है 1999 से लेकर अभी तक। और इन्होंने लगभग अब तक 6 स्टैंडर्ड रिलीज़ किए हैं। उन सभी के सभी 6 में क्या फ़र्क है और कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ है पुराने सबसे पहले वाईफाई स्टैंडर्ड से लेके अभी तक के वाईफाई स्टैंडर्ड तक, आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो ये जो IEEE स्टैंडर्ड है, इससे पहले कि हम इसके बारे में डिटेल में जाएं, ये जानना ज़रूरी है कि इसके बीच में जो हम कुछ टर्मिनोलॉजीज़ की बात करेंगे, कुछ टेक्निकल टर्म्स की जो बात करेंगे, वो आपको क्लियर हो। जिसमें से एक टर्मिनोलॉजी आती है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी, वैसे तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है साइकिल पर सेकेंड। अभी मान के चल लीजिए कि जो फ्रीक्वेंसी है वो स्पीड होती है जिस पर इक्विपमेंट्स बात करते हैं। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, हम एक आदमी से दूसरे आदमी को या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है वो भेज सकते हैं, वो कन्वे कर सकते हैं। दूसरी जो टर्मिनोलॉजी दोस्तों इसमें आती है उसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन को आप ऐसे समझिए कि जैसे कोई भाषा जो हम बोलते हैं या लैंग्वेज जो बोलते हैं वो मॉड्यूलेशन है। अलग अलग लैंग्वेज का जो जो एक शब्द में कन्वे जितनी इन्फॉर्मेशन कर सकती है वो अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग होती है। ऐसे ही मॉड्यूलेशन टेक्निक हैं जो एक मॉड्यूलेशन से दूसरे मॉड्यूलेशंस पे वो इन्फॉर्मेशन कैरी करने की उनकी क्षमता है बढ़ती है। तो आइए देखते हैं अब स्टैंडर्ड्स में। सबसे पहले IEEE ने जो स्टैंडर्ड निकाला वो था 802.11b, यानी कि 802.11b। 1999 में ये स्टैंडर्ड आया और ये यूज़ करता था फ्रीक्वेंसी 2.4 गीगाहर्ट्ज़, यानी कि इसकी जो स्पीड थी फ्रीक्वेंसी की वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ थी। इसमें इनिशियली जो मॉड्यूलेशन यूज़ की गई थी वो सिर्फ 11 Mbps तक ही डाटा दे पाती थी। इसके तुरंत बाद 1999 में ही दूसरा स्टैंडर्ड आया 802.11a। इसने एक तो फ्रीक्वेंसी बैंड दूसरा यूज़ किया, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की जगह 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड यूज़ किया, तो इससे भी उसकी स्पीड बढ़ गई। दूसरे उसने एक नए टाइप की लैंग्वेज मॉड्यूलेशन को इस्तेमाल किया ताकि उसको स्पीड मिली 54 Mbps। दोस्तों, उस ज़माने में ये स्पीड भी बहुत हुआ करती थी। इसके बाद 2003 में तीसरा स्टैंडर्ड लॉन्च किया गया जिसको बोलते हैं 802.11g। ये स्टैंडर्ड भी 802.11b के जैसे 2.4 गीगाहर्ट्ज़ ही बैंड यूज़ करता है, फ्रीक्वेंसी यूज़ करता है, लेकिन चूंकि ये एक बेटर मॉड्यूलेशन लैंग्वेज यूज़ करता है तो ये भी 54 Mbps तक हमें डाटा दे सकता है। दोस्तों, अभी तक आप देखेंगे जो लास्ट कॉलम है इसमें है वायरलेस सिक्योरिटी। जब तो 802.11b और 802.11a में WPA जो वायरलेस सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है वो यूज़ होता है। 802.11g में भी जब ये लॉन्च हुआ तो WPA सिक्योरिटी जो वायरलेस सिक्योरिटी है वो यूज़ होती थी। लेकिन दोस्तों, इसके कुछ सालों बाद 2006 में
ये मैंडेटरी कर दिया गया कि जो 802.11/6 सर्टिफिकेशन वाले जो डिवाइसेस हैं वो WPA की जगह WPA2 नामक जो वायरलेस सिक्योरिटी की है वो इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद आया 802.11n, ये 2008 में आया। इसने 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज़ इन दोनों बैंड को यूज़ किया और इसके साथ साथ इसने मॉड्यूलेशन, एक नए टाइप की मॉड्यूलेशन को यूज़ किया और एक नई ये स्पेशल टाइप की टेक्नोलॉजी लेके आया जिससे कि जो स्पीड 54 Mbps तक होती थी उसको इसने पहुंचा दिया 600 Mbps तक। इसमें जो एक स्पेशल टेक्निक ये लेके आया वो थी MIMO। MIMO मीन्स मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट, यानी कि एक ही राउटर में पहले जहाँ पे एक एंटीना होता था अब उसकी जगह पे 2 या 3 एंटीने आने लगे और जो 3x3 जैसे लिखा है इसका मतलब होता है कि 3 ट्रांसमीटर एंटीना एंड 3 रिसीवर एंटीना। तो साइमल्टेनियसली जो डिवाइस है और जो राउटर है उसके बीच में बहुत सारी जो बीम्स हैं वो फॉर्म होती थी और उसमें अगर एक बीम में इंटरफेरेंस आता है तो दूसरी बीम डिवाइस के साथ कनेक्शन बनाए रख सकती है। इसने एडवांटेज दी इसको और इसी वजह से जो 600 Mbps की जो स्पीड्स हैं वो हम अचीव कर पाए हैं इस स्टैंडर्ड से। इस स्टैंडर्ड में मैंडेटरी हो गया कि WPA2 वायरलेस सिक्योरिटी की यूज़ की जाएगी या प्रोटोकॉल यूज़ किया जाएगा, उससे कम वाला नहीं यूज़ किया जाएगा। इसके बाद स्टैंडर्ड आया 2014 में 802.11 AC। ये 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड यूज़ करता है और इसने जो MIMO टेक्निक है उसको ये और आगे एक स्टेप फर्दर लेके गया है। इसने 4x4 MIMO जो एंटीना है उसको यूज़ किया है और एक स्पेशल मॉड्यूलेशन लगा के इसने स्पीड अचीव की 6.9 Gbps। दोस्तों ये जो 802.11 AC है ये स्टैंडर्ड एक बार में ही 6.9 गीगाबिट पर सेकंड पर नहीं पहुंचा, ये कई स्टेप में आया है। जैसे कि 600 के बाद आया 900 Mbps, 1200 Mbps, 1300, 1500, 1700, 1900, 2100, 3.5 Mbps। तो ऐसे करके बहुत सारी इसके जो इवोल्यूशन है वो होती गई अलग अलग राउटर्स में और अल्टीमेटली जिसने स्पीड जो अचीव की वो की 6.9 गीगाबिट पर सेकेंड। लेकिन जो IEEE स्टैंडर्ड है वो इससे भी आगे जाना चाहता था और एक ऐसा स्टैंडर्ड सेटअप करना चाहता था जो इसके साथ साथ यूजर्स को और भी बहुत सारी फैसिलिटी दे। 2018 में IEEE ने लॉन्च किया नया स्टैंडर्ड जिसका नाम था 802.11 AX। ये स्टैंडर्ड 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज़ दोनों फ्रीक्वेंसीज को यूज़ करता था और इसने MIM को जो 4x4 था उससे ये लेके चला गया 8x8 तक, यानी कि 8 ट्रांसमीटर और 8 रिसीवर एंटीना एक वाईफाई राउटर में हो सकते थे। इसने हमें थ्योरेटिकल स्पीड्स दी 9.6 गीगाबिट पर सेकंड की। 9.6 गीगाबिट दोस्तों 10 गीगाबिट के पर सेकंड के स्पीड के ऑलमोस्ट बराबर है और इसमें मैंडेटरी कर दिया गया कि जो WPA2 वायरलेस सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है उसको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा क्योंकि रिसर्चर्स ने WPA2 में भी कुछ खामियां ढूंढ ली थी। तो WPA3 मैंडेटरी कर दिया गया इस स्टैंडर्ड्स के लिए। इसके साथ साथ इस स्टैंडर्ड में एक मल्टी यूज़र भी एक टेक्नोलॉजी यूज़ की गई। तो दोस्तों ये स्टैंडर्ड है, ये एक फ्यूचरिस्टिक स्टैंडर्ड है। इसकी जो असली अहमियत है उसका पता चलेगा आने वाले सालों में ही। मैंने शुरू किया था वाईफाई 6 से, तो वाईफाई 6 कहाँ गया? वाईफाई 6 तो इसमें आया ही नहीं। तो दोस्तों ये जितने भी जो नेमिंग कन्वेंशन हमने अभी तक देखी इनको याद रखना और बहुत मुश्किल है और दूसरे आम कंज्यूमर के लिए, आम यूज़र के लिए उसको कंपेयर करना और कौन सा स्टैंडर्ड लेटेस्ट है कौन सा पुराना है ये याद रखना बहुत मुश्किल है। इसके लिए वाईफाई अलायंस ने क्या किया कि इन नाम्स के इक्विवेलेंट एक यूज़र फ्रेंडली नोमेनक्लेचर जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। वाईफाई 6 जो है वो दरअसल 802.11 AX स्टैंडर्ड ही है जिसकी हम अभी कुछ देर पहले बात कर रहे थे।
तो वाईफाई अलायंस ने डिसाइड किया कि 802.11n है उसको वाईफाई 4 यानी कि वाईफाई 4 बोला जाएगा, 802.11 AC को वाईफाई 5 और 802.11 AX को वाईफाई 6। आइए एक नज़र डालते हैं कि वो क्या क्या फीचर होंगे जो वाईफाई 6 हमें देगा। तो सबसे पहले तो इस स्टैंडर्ड में टारगेट वेक टाइम डिफाइन किया गया है। दोस्तों जो टारगेट वेक टाइम है ये इसको ऐसा मानिए कि वाईफाई पे जितने भी डिवाइसेस होते हैं वो सभी वाईफाई राउटर को पिंग करते हैं, यानी कि अपनी लोकेशन बताते हैं कि मैं आपके नेटवर्क में हूँ अभी भी। ये बार बार उनको करना पड़ता है ताकि राउटर को पता रहे कि कौन सा डिवाइस अभी भी मेरे नेटवर्क से कनेक्टेड है। इस स्टैंडर्ड में ये पहली बार टारगेट वेकअप टाइम दिया गया कि कुछ ऐसे डिवाइसेस, खासतौर पे फ्यूचर में कुछ ऐसे डिवाइसेस आएंगे तो उसमें एक टारगेट वेक टाइम फिक्स कर दिया जाएगा ताकि वो एक पीरियड के बाद, वो कुछ भी हो सकता है 1 घंटे या 6 घंटे या 12 घंटे, उसके बाद वो वाईफाई को पिंग करेगा। वाईफाई उससे पहले उससे कुछ भी डेटा है एक्सपेक्ट नहीं करेगा और ना ही कनेक्शन को ड्रॉप करेगा। तो ये जो छोटे डिवाइस, पोर्टेबल डिवाइस हैं, आने वाले टाइम में वियरेबल टेक्नोलॉजी भी आने वाली है, तो वो टेक्नोलॉजी इसको यूज़ करेगी और ये हमें बैटरी सेव करने में मदद करेगा। दोस्तों दूसरा इसका फ़ायदा है वाईफाई सिग्नल आइडेंटिफिकेशन। अभी तक जब हम किसी वाईफाई से कनेक्ट होते हैं तो हमें सिर्फ वाईफाई सिग्नल का जो SSID है वो पता चलता है और वाईफाई दिखता है। उसमें से कौन सा वाईफाई सिग्नल अच्छा है, किसकी स्पीड अच्छी है, किसकी नहीं, ये हमें पता नहीं चलता है। लेकिन ये आने वाले टाइम में बदलने वाला है, क्योंकि वाईफाई अलायंस ने इसके लिए भी कि जो वाईफाई 4, वाईफाई 5 और वाईफाई 6 नेटवर्क होंगे वो अपने नेटवर्क के साथ साथ ऐसे सिंबल दिखा पाएंगे ताकि जब आप मॉल में जाएं या किसी कैफ़े में जाएं और आपके पास बहुत सारे नेटवर्क अवेलेबल हों तो आप सेलेक्ट कर सकें कि अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग सबसे अच्छी स्पीड वाला कौन सा वाईफाई नेटवर्क है। एक दोस्तों इसका फ़ायदा होगा वाईफाई 6E में। अभी तक हम बात कर रहे थे वाईफाई 6 की। वाईफाई 6E है वो क्या है, अभी तक जो हमारे डिवाइसेस हैं वो 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड पे काम करते हैं। अभी बात चल रही है, ये अभी तक फाइनल नहीं हुई है, ड्राफ्ट स्पेसिफिकेशन अभी इसकी बन रही हैं कि जो 6 गीगाहर्ट्ज़ का जो बैंड है वो भी वाईफाई के लिए एलोकेट कर दिया जाएगा। तो जो 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज़ में जो कंजेशन होता है वाईफाई नेटवर्क में, दोस्तों जितने भी हमारे वाईफाई हैं मोस्टली आज की डेट में 2.4 में काम करते हैं। कुछ राउटर्स हैं जो 5 में भी काम करते हैं, लेकिन वो साथ साथ 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में भी रेंज में भी काम करते हैं। इसके साथ साथ हमारे माइक्रोवेव, कॉर्डलेस फ़ोन, ब्लूटूथ डिवाइसेस और ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ रेंज में ही काम करते हैं, और इसलिए इस रेंज में जो कंजेस्शन है वो बढ़ रहा है, बढ़ने वाला है। तो जो वाईफाई 6E है वो जब 6 हर्ट्ज़ का बैंड वाईफाई 6 के लिए एलोकेट कर देगा तो हमें अनऑब्स्ट्रक्टेड बोलें, ये बोलें कि बिना कंजेशन के एक नेटवर्क बैंड मिलेगा जिसमें हमारी जो स्पीड है दे विल जस्ट थ्राइव। हमने अभी बात की कि जो कंजेशन है नेटवर्क में वो एक तो 6 गीगाहर्ट्ज़ की वजह से कम होगा, दूसरे दोस्तों जो MIMO और MU जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी की वजह से भी नेटवर्क में कंजेशन है वो ख़त्म होगा। अब अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि क्या ये वाईफाई 6 राउटर अवेलेबल है मार्केट में। तो हाँ दोस्तों, ये जो राउटर्स हैं ये अवेलेबल हैं, लेकिन वाईफाई 6 जो सपोर्ट करने वाले डिवाइसेस हैं वो बहुत कम हैं। आज की डेट में कुछ गिने चुने लैपटॉप ही हैं और कुछ गिने चुने फ़ोन ही हैं जो वाईफाई 6 को सपोर्ट करते हैं। इवन दोस्तों आज की डेट में एप्पल के जो मैकबुक लैपटॉप हैं वो भी वाईफाई 6 को सपोर्ट नहीं करते हैं। आशा है कि इस साल लॉन्च होने वाले मैकबुक जो लैपटॉप हैं वो इसको सपोर्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमें वाईफाई राउटर खरीद लेना चाहिए या हमें खरीदने की ज़रूरत है। तो दोस्तों इसका सीधा सीधा आंसर है कि नहीं है, क्योंकि डिवाइसेस भी नहीं हैं और हमारे पास वाईफाई हमें ज़्यादा स्पीड दे सकता है बट हमारे इंटरनेट कनेक्शंस जो हैं
वो अभी उस स्पीड के नहीं आए कि हम 10 गीगाबिट पर सेकंड की स्पीड है उतनी हाई स्पीड्स को इस्तेमाल कर। दूसरी बात ये है कि जो वाईफाई 6 राउटर हैं वो आज की डेट में बहुत कॉस्टली हैं, क्योंकि ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी है। तो इसको आप ले सकते हैं कि अगर आपके पास खूब पैसा है एंड यू डोंट माइंड बाइंग एन एक्सपेंसिव राउटर, तो आप ले सकते हैं। या फिर आप जो टेक एंथुसियास्ट हैं या टेक्नोलॉजी में आपका बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, तो आप इसको लेके इस्तेमाल कर सकते हैं।